हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज लेवरेजेस का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेवरेजेस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। गौरी जी स्टार्ट करें। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको लेवरेजेस का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमने डिफरेंट प्लान वाले सम्स कर लिए थे जिसके अंदर अलग अलग प्लान्स थे। फिर उतना पैसे की जरूरत थी, डिबेंचर इशू किया आपने, इक्विटी शेयर इशू किया आपने, प्रेफरेंस शेयर इशू किया एंड सम सॉल्व किया था। आज रिवर्स ऑर्डर पे जाएंगे। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होगा, आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस, ऑपरेटिंग लिवरेजेस, कंबाइन, ये सब दिया रहेगा और आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। इनकम स्टेटमेंट मतलब सेल्स लेस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो माइनस करेंगे और रिटेन अर्निंग फाइंड करेंगे। ठीक है क्या? देखते हैं, मेरे पास जो ये वाला टेक्स्ट बुक है इसके अंदर पेज नंबर 89 पे सम नंबर 42 है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 आर फर्निश्ड टू यू। ऑपरेटिंग लेवरेजेस का आंसर दिया है, फाइनेंशियल लिवरेजेस का आंसर दिया है, इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ₹20 लाख दिया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया गया है 50%, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज पर एनम दिया है 2 लाख और फिर बाद में दिया कॉर्पोरेट टैक्स है 50%, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज दिया 60%। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। उसने प्रिपेयर बोला है तो सबसे पहला काम मैं वही करूंगा, जो वो बोलेगा वो मैं फॉलो करता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ सेल्स। सेल्स में माइनस होगा वेरिएबल, तो क्या मिल जाएगा जी? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन में माइनस करेगा क्या? फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिल जाएगा? ई बी आई टी। माइनस क्या करेगा? इंटरेस्ट, क्या मिलेगा? ईबीटी मिलेगा। माइनस क्या करेगा? टैक्स, क्या मिलेगा? रिटेन अर्निंग या तो नेट प्रॉफिट, क्योंकि कोई प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। बात समझ में आ गया? चलिए, ये चीज फाइंड करने के लिए क्या क्या दिया है वो देखता हूँ। सबसे पहला मुझे दिया है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस दिया है ना? क्या ऑपरेटिंग दिया है? अच्छा ठीक है, पहले ऑपरेटिंग दिया तो पहले ऑपरेटिंग लिख लेता हूँ। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया है? 3:1। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस दिया है, कितना दिया है? 2:1। उसके अलावा कुछ आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है? भाई इंटरेस्ट दिया 20 लाख। भाई इंटरेस्ट दिया है 20 लाख, पहले इंटरेस्ट लिख लेता हूँ 20 लाख। और कुछ दिया है क्या? वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया है 60%। वेरिएबल कॉस्ट है 60%। टैक्स कितना है? 50%। बराबर। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि इसका अप्रोच हर सम का सेम रखना, जैसा करवा रहा हूं वैसा रखो, 101% आंसर आएगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग लिवरेजेस का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इंटू 100, मतलब ईबीआईटी इंटू 100 तो करते नहीं आप लोग, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बराबर है। हाँ जी। फाइनेंशियल लिवरेजेस का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हमेशा देखो जब रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो इसी से चालू करने का, फाइनेंशियल लिवरेजेस से। कैसे? तो देखना, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ ना यहाँ पे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी और इसका आंसर दिया है 2:1। 2:1 मतलब 2/1। ईबीआईटी मालूम है क्या मेरे को? नहीं सर, देखो ईबीआईटी मालूम ही नहीं है मेरे को। बट ईबीटी आएगा कैसे? ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी मिलेगा, तो मैं ईबीटी की जगह पे लिखता हूं ईबीआईटी माइनस 20 लैक्स। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ईबीटी। बिकॉज इसमें ये माइनस करेंगे तो कौन सा आंसर आता है? ईबीटी का। तो हमेशा ईबीटी को रिप्लेस करने का ऐसा, और इंटरेस्ट दिया ही रहेगा, कंपलसरी दिया रहेगा। समझ में आ गया? बस काम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2EBIT माइनस 20 लैक्स इज इक्वल्स टू EBIT। 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो 2EBIT माइनस 40 लैक्स इज इक्वल्स टू EBIT।
40 लाख उधर, ईबीआईटी इधर, एक जात वाले एक साथ आ जाते ना, दो ईबीआईटी में एक ईबीआईटी माइनस करेंगे तो एक ईबीआईटी बचेगा इक्वल्स टू 40 लाख। पहला काम खत्म भाई। अभी अपना आधा जो स्टेटमेंट है वो भर गया, ईबीआईटी मिल गया 40 लाख, बराबर है। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी मिलेगा 20 लाख, इसमें टैक्स 50% 10 लाख, तो ये आ गया 10 लाख। भाई काम फिनिश, इनकम स्टेटमेंट का आधा काम तो हो ही गया। समझाइए पक्का। अब बढ़ते हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस पे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस के लिए क्या है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फॉर्मूला मेरे को मालूम है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी तो मालूम है ना, ये भी मालूम है कितना है 3/1। कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं, बट ये कितना है 40 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डबल ट्रिपल हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये बाजू आएगा तो ये कितना आएगा 12, 1,20,00,000 बराबर ना। 40 लाख है ना, समझ में आया। चलिए ठीक है, ये मालूम है फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा बिकॉज 40 है, ये 80 लाख हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। 1,20,00,000 में 80 लाख माइनस करो तो 40 लाख आ जाएगा। अरे बात समझ में आया पक्का। चलिए और क्या बच गया सर, ऊपर के 2 ही नंबर बच गए और मेरा ठीक है। वेरिएबल खर्चा कितना है 60%, ये क्वेश्चन में दिया है। हमेशा इधर को सेल्स बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट होता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स इज ऑलवेज 100। अगर सेल्स 100 है तो उसमें वेरिएबल खर्चा कितना है 60, तो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन कितना बचा, क्योंकि सेल्स में वेरिएबल माइनस होता है ना। समझ में आया। 100 में 60 माइनस तो कितना है 40, और मुझे 40% मालूम है। 40% कितना है, अगर 40% 1,20,00,000 है कंट्रीब्यूशन, तो 60% कितना, बात समझ में आया। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1,20,00,000 इंटू 60/40। समझ में आया क्या, कैंसिलेशन करोगे 1,80,00,000, 1,80,00,000। ये 60% मतलब क्या आया वेरिएबल 1,80,00,000। सबको ऐड कर दो 100%, 3 करोड़। 3 करोड़ में माइनस करोगे 1,80,00,000 तो 1,80,00,000 आ जाएगा, 1,20,00,000 आएगा, उसमें माइनस किया, बन गया भाई तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट। समझा। कॉलेज के टीचर ये सेंटेंस ये नहीं बनाएंगे, वो लोग फॉर्मूले के साथ खेलते रहेंगे, घुमा घुमा के भाई आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, और स्टेटमेंट के अंदर पहले फाइनेंशियल फिर ऑपरेटिंग और सब चीज मिल जाएगा। अगर ईपीएस पूछा रहता तो ईपीएस इसके नीचे नंबर ऑफ शेयर्स मालूम रहता, डिवाइड करते ईपीएस भी मिल जाता। बात समझ में आया। चलिए फिर बढ़ते टेक्स्ट बुक में और एक सम की तरफ देखते क्या सम दिया गया है। सम नंबर 43 ले लो, चलो 43 ले लेता हूँ। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम विच गिव्स द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग लेवरेजेस 4 दिया है, फाइनेंशियल लेवरेजेस 2 दिया है, एनुअल इंटरेस्ट दिया है 10 लाख, कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स इज 0.4, टैक्स रेट इज 40%। और कुछ दिया है क्या भाई, हाँ जी और कुछ है क्या, नहीं। चलिए ठीक, ओके चलिए कोई नहीं स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला मैं स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ। स्टेटमेंट क्या है भाई, सेल्स माइनस वेरिएबल, तो मुझे क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट, क्या मिल जाएगा EBIT, माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट, क्या मिल जाएगा EBT, माइनस करूंगा मैं टैक्स, मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या रिटेन अर्निंग, जो भी नाम दे दो। क्लियर है यहां तक। उसके अलावा आपने क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस दिया है 4, चलिए फाइनेंशियल लेवरेजेस दिया है कितना 2, और कुछ दिया है हाँ जी एनुअल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट भाई, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में लिख दो, बात समझ में आया। चलिए उसके अलावा और कुछ दिया है, कंट्रीब्यूशन टू द सेल, अच्छा टैक्स दिया है कितना है 40%। चलिए कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स
कंट्रीब्यूशन टू द सेल मतलब सेल से कंट्रीब्यूशन का रेशियो दिया है, कंपेयर टू द सेल्स कंट्रीब्यूशन कितना है 0.4, तो भाई मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज दिया है 0.4, तो अगर सेल्स 1 है तो ये कितना है 0.6। सर अभी आपने 100 बोला था, अभी आपने 1 लिख दिया, 0.4 का मतलब 40%, तो 1 का मतलब 100%, समझा? बस वही खेल है। चलिए ठीक है, आप 100 करके सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक पक्का समझा है? चलिए बढ़ते अब फाइनेंशियल लिवरेजेस से स्टार्ट करेंगे। तो फाइनेंशियल लिवरेजेस का फॉर्मूला क्या है? फाइनेंशियल लिवरेजेस का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBT ना, समझ में आया? तो मैं इधर लिखता हूं 2 इज इक्वल टू EBIT, तो पता नहीं है, बराबर है क्या, अपॉन ये EBIT माइनस 10 लाख, तो 10 का 20 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 EBIT माइनस 1 EBIT कितना, 1 EBIT, अभी सॉल्व किया था, चलो कर ही देता हूँ। 2 EBIT माइनस 20 लैक्स इज इक्वल्स टू EBIT, एक EBIT इधर माइनस हो जाएगा ना, प्लस इधर माइनस और माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो एक EBIT का आंसर कितना आ जाएगा 20 लाख। अरे बराबर है, शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगा मैं इसका आपको, हमेशा देखो फाइनेंशियल लिवरेजेस जो भी होगा इंटरेस्ट का डबल ट्रिपल जितना बोला रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या बोला EBIT कितना है, फाइनेंशियल कितना है 2 टाइम है, तो जो भी इंटरेस्ट उसका डबल कर दो। इसके पहले देखो 20 लाख था और भी 2 था, उसका डबल किया तो 40 लाख हुआ था, ट्रिपल बोला है ट्रिपल कर दो, जितनी बार बोला है उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में? हर बार वही आने वाला है, उसका डबल ट्रिपल जितना फाइनेंशियल लिवरेजेस दिया रहेगा उतना कर देने का। बात समझे? नहीं तो भाई आपके पास तो फॉर्मूला है, करो सॉल्व, कोई इशू नहीं मेरे को। ठीक है भाई, ये मिल गया 20, तो ये आ जाएगा 10 लाख, 40% आएगा 4 लाख, आएगा 6 लाख। डन यहाँ तक? बात समझ में आया भाई? ये हो गया। अब ऊपर बढ़ते, ऊपर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग लेवरेजेस सॉल्व करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेजेस है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, बराबर है ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स किसका EBIT कितना है 20, तो 20 का 4 टाइम कितना है 80 लाख। अरे हाँ, तो मेरा देख लो 4 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन कितना है भाई 20 लैक्स, 20 लैक्स का 4 टाइम्स कितना है 80 लैक्स, कंट्रीब्यूशन बाय 80 लाख। 80 में 60 लैक्स माइनस होगा तो आपको 20 लैक्स आएगा। अरे हाँ जी, चलिए ठीक है। अब आते ऊपर, ये जो है ये कितना है 0.4%, तो अगर 0.4 80 लैक्स है, आप इसे 40% के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर 40% इतना तो भाई 0.6 कितना या 1 कितना तो भी चलेगा। 1 मतलब सेल्स, 0.6 मतलब वेरिएबल। आप कुछ भी सॉल्व करो तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। ऐसा कर रहे हो तो 80 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है? हाँ, कौन सा सॉल्व किया आप? जो भी कर रहे हो मेरे को बता दो। 80 लैक्स इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, या तो फिर 80 लैक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.4। 1 करोड़ 20 लाख इधर आया, एक वेरिएबल 1 करोड़ 20 लाख आया, तो लिखता हूं भाई 1 करोड़ 20 लाख, तो इधर कितना आ जाएगा, इसका डबल 2 करोड़ हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अरे समझा? डन। और कुछ पूछा है क्वेश्चन में? नहीं। तो रिवर्स ऑर्डर समझ में आया कैसे सॉल्व करते? चलिए थोड़ा सा और अपग्रेड कर देते इसको। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में मैं सम नंबर लेता हूँ, पेज नंबर 91 में सम नंबर 45 पे जाते हैं। सम नंबर 45 पेज नंबर 91 पे 3 अलग अलग कंपनी दिया है ABC, तीनों का फाइनेंशियल लिवरेज दिया है, तीनों का इंटरेस्ट दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेजेस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज दिया हुआ, इनकम टैक्स रेट दिया गया है, और कुछ पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ABC, ब्रीफली कमेंट ऑन ईच ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस। बराबर है? जैसा मैं अभी कर रहा हूँ A के लिए वैसा ही, B के लिए वैसा ही, C के लिए। तो एक ही स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूँ, A, B एंड C तीनों के लिए प्रिपेयर कर लेता हूं। स्टेटमेंट बन जाएगा सेल्स माइनस होगा वेरिएबल, बराबर है,
तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन में माइनस करूंगा मैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा EBIT। माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट, तो मुझे मिल जाएगा EBT। माइनस करूंगा मैं टैक्स, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट या तो रिटेन अर्निंग। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, चलिए अब ये सॉल्व करने के लिए अपने को तीनों का अलग अलग फाइनेंशियल लिवरेजेस दिया है, तीनों का अलग अलग ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है। ABC फाइनेंशियल लिवरेजेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट उसके पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो फिल कर दे। फाइनेंशियल लिवरेजेस 3:1, 4:1, 2:1। इंटरेस्ट 200, 300, 1000। इंटरेस्ट ए का 200, बी का 300, इसका 1000, बराबर है? अरे समझा? दिया था। और क्या दिया है भाई? वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया है 63/3। 63/3 2 डिवाइड बाय 3 करो, देखो कितना आता है। 2 डिवाइड बाय 0.666 आएगा। आया? और ऑलरेडी 66 है, मतलब वेरिएबल फॉर ए कितना है? ए के लिए वेरिएबल है 66.66 ए का, और बी का कितना दिया है? 75 दिया हुआ है भाई। इधर वेरिएबल खर्चा कितना है? 75। और सी का कितना दिया है? 50%। ये 2/3 का वैल्यू समझ में आया कैसे लिखा? मतलब वेरिएबल खर्चा टू द सेल्स कितना है? 66%, इसका 75%, इसका 50%। क्लियर? और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? टैक्स दिया है 45, 45, 45 सबको, बराबर? चलिए, टैक्स का रेट मैंने सबके लिए कॉमन रख दिया है 45%। ओके, सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल लिवरेजेस से। ए के लिए फाइनेंशियल लिवरेजेस कितना दिया है? 3:1, 4:1, बराबर, और इधर है 2:1। स्टार्ट कर दो। फाइनेंशियल लिवरेजेस का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, बराबर है? तो EBIT इधर 3 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू EBIT पता है क्या? नहीं। EBIT पता है क्या? नहीं। इंटरेस्ट 200, 200 का ट्रिपल करना है, बराबर है 600, बट ये ट्रिपल है तो जरा ध्यान में रखना। ट्रिपल तो कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 EBIT माइनस 1 EBIT इज इक्वल्स टू 600। एक रहता तो आंसर आ जाता, बट ये ट्रिपल हो गया ना, तो इधर 3 में से एक जगह तो 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 600। तो EBIT इधर कितना आ जाएगा? 600 को डिवाइड बाय 2, 300। अरे बात समझा? समझ में आया? तो इधर का EBIT कितना है? 300, 600 नहीं। क्लियर? इधर 4 दिया है, तो 4 का ट्रिपल करेंगे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई तो 1200 आएगा। 1200 को डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या आएगा? 3 सॉरी 3 नहीं 4 है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 EBIT माइनस 1200। 300 था ना, 4 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू EBIT। अरे समझा? मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया फॉर्मूला। 4 EBIT माइनस 300, 4 से मल्टीप्लाई हुआ। समझा क्या? चलिए, तो इधर आएगा 3 EBIT इक्वल्स टू 1200। देयरफॉर EBIT विल बी 400। तो यहाँ पे EBIT कितना हो जाएगा? 400। समझा ना? 1000 है, 1000 का इधर कितना? 2 है, तो इसका डबल कर दो सीधा, 2000। 2 है ना, 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, तो डायरेक्टली वही आंसर है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब टेबल कंप्लीट करता हूँ भाई। ये 100, ये भी 100, ये 1000, कितना परसेंट? 45, तो ये 45, 45, 450 माइनस करेंगे, यहाँ पे आपको आएगा 65, सॉरी 55, 55, 550। टेबल यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग लेवरेजेस ले लेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेजेस, पहले वाले का कितना दिया है? 4:1, दूसरे वाले का 5:1 और
3:1 बराबर है। चलिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT सबका पता है, पहले वाले का कितना है 300, 300 का 4 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 1200, बराबर है। हाँ जी, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट मालूम है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई। इधर कितना है 400, 400 का 5 टाइम्स करेंगे तो 2000, और इधर कितना है 2000, 2000 का 3 टाइम करेंगे 6000। समझ में आया? हाँ, फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, देखो सेम टू सेम मिल जाएगा। तो भाई ये 1200 हो गया, ये 2000 हो गया और ये 6000 हो गया। 1200 में कितना माइनस करेंगे 900 माइनस करेंगे तो 300 आएगा। 2000 में कितना माइनस करेंगे 1600, 6000 में 4000। डन यहाँ तक। अब आते वेरिएबल पे, जरा ध्यान से देखेंगे एक एक करके। कंट्रीब्यूशन मालूम है ना, ये कितना परसेंट होता है 100, ये कितना है 66.6, तो 100 में से 66.66 माइनस करो तो आएगा 33.33, 34 हो जाएगा। आपने अगर लिया रहेगा तो 34, मतलब ये 33.33% है। क्या है ये कंट्रीब्यूशन, बराबर ना पहले वाले केस में। तो आई कैन से अगर 33.33 1200 है, 1200 है तो 100% कितना, 100% मतलब सेल्स। कैलकुलेटर पे 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 33.3333 पूरा कैलकुलेटर पे लेना, 2 डिजिट नहीं लेना, पूरा लेना, जितना जाता है उतना। 3600। अगर ये 2 डिजिट में लोगे ना तो पॉइंट में आंसर आएगा, 3599 ऐसा कुछ आंसर आएगा। फिर आप उसे राउंड अप करते हो, देख लो करके ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100% यानी कि सेल्स मिल गया 3600। 3600 में कितना माइनस करोगे तो 1200 आएगा, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 1400। अच्छा 1200 है ना, तो 2400 हो जाएगा, बराबर है। 2400 माइनस करेंगे तो 1200। पहले वाला केस का समझ में आया। दूसरे में वेरिएबल खर्चा कितना है 75। अगर 100 में से 75 खर्चा हो गया, बचा कितना, ये 25 क्या है कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है। तो 25% वैल्यू 2000 है, तो 100% वैल्यू कितना, 25% समझा क्या हुआ, पक्का गौरी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8000 परफेक्ट है। 8000 क्या मिल जाएगा सेल्स। 8000 में कितना माइनस करेंगे 6000, तो कितना आएगा 2000। बात समझा। तीसरे केस में जाते हैं, 50% है, वेरिएबल 50 है तो कंट्रीब्यूशन भी 50 है, और 50% अगर 6000 है तो दूसरा 50% भी 6000 आएगा, मतलब ये 12000 रहेगा और ये 6000 होगा। रिवर्स ऑर्डर क्लियर हो गया। इतना ही है रिवर्स ऑर्डर, कितना भी डिफिकल्ट है वो इतना ही है। इसके अलावा अगर ईपीएस पूछता है तो ईपीएस सॉल्व करना है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।